राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का ईटीपी का एग्ज़ाम है 23 तारीख को। तो उम्मीद है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए होंगे। जिनका बीएमटी नहीं है, बीएसटी के साथ साथ आप ईटीपी का भी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा सिमिलरिटी होता है इसमें। और 2023 का कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 2023 में 40 क्वेश्चन था। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि प्लानिंग इज़, तो प्लानिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फॉर ऑल टर्म। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी अवधियों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि नेक्ट डिवेंचर आर, यानी नग्न ऋण पत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? आरक्षित होते हैं, यानी अनसिक्योर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनसिक्योर्ड यानी आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, टोटल कॉस्ट में क्या आता है? प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4, यानी कुल लागत में शामिल होते हैं मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स मार्केट असेसमेंट, यानी मार्केट असेसमेंट में क्या आता है? माइक्रो इन्वायरमेंट आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो सूक्ष्म वातावरण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन, किस में होता है बर्डन? कंज्यूमर पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज, तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी तो है यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड है, या एप्लीकेशन ऑफ फंड है, या नो फ्लो ऑफ फंड है, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा नो फ्लो ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में रूपांतरण कर देते हिंदी में। प्लांट एंड मशीनरी पर ह्रास है, कोष का प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी प्रबंध प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। 7वें नंबर का 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज, तो एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू द चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, नव प्रवर्तनीय गुण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि वेंचर कैपिटल कंटेन्स, वेंचर कैपिटल जो है हमेशा हाई रिस्क कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाई रिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 में हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि द डैश ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता है? साइज होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, आकार इसका। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हिंदी रूपांतरण, परियोजना तैयार की जाती है प्रबंधकों द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अ प्रोजेक्ट इज, अ प्रोजेक्ट जो है एक परियोजना, यानी अ प्रोजेक्ट इज क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो एक परियोजना होती है गतिविधियों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विथ, इंसेंटिव जो है वो किसके साथ मतलब संबंधित नहीं है? तो लमसम पेमेंट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं है एक मुश्त भुगतान से। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्तियां में से घटा दिया जाता है चालू दायित्व। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ, यानी गर्भावधि संबंधित होती है, ठीक है, क्रियान्वयन अवधि से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा
इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 का 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो इसका हो जाएगा कंपटीशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस घटक का उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, प्रतियोगिता, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं 17 नंबर का कि उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में द टर्म फंड यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोष प्रभाव विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है चालू संपत्तियों को चालू दायित्व पर आधिक्य, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 18 का। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ फोर्सेस दैट हैव अ जनरल इन्फ्लुएंस ऑन एंटरप्राइज बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाह्य वातावरण जिन शक्तियों से निर्मित है उनका सामान्य प्रभाव होता है उपक्रम व्यवहार पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ किया जाता है इसको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नोटिस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 का हिंदी रूपांतरण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, तो प्रारंभिक व्यय यानी अपलिखित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 में मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहा जाता है, मांग की भविष्यवाणी, ऑप्शन नंबर 1। 21वें नंबर का 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी अंशदान है विक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स आर, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट, यानी 1 और 2 को मिला के बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 23वें नंबर प्रश्न का उत्तर, तो इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। कारक प्रबलता अभिविन्यस्त परियोजनाएं हैं, पूंजी प्रबल परियोजनाएं, श्रम गहन परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 में डीपीआर इज ए और एन, डीपीआर इज क्या है, ये एक्शन प्लान है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डीपीआर है कार्यवाही योजना, ऑप्शन नंबर 2। 24वें नंबर का उत्तर है। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन बिजनेस प्लानिंग आर, तो ये प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन, परियोजना कार्य का नियोजन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25 का। देखते हैं 26वें नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर सोर्सेस, तो फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन साधनों के प्रकार एवं स्रोत है, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। 27वें नंबर प्रश्न पूछा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है, रिपीट भी करता है ये। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड इज क्या होता है, शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। 27 के बाद 28 नंबर IDBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1964, याद रखिएगा, ठीक है, 1964 IDBI। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो ये हो जाता है प्राइस पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। 29 नंबर का निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है, तो मूल्य नीति, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 में द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, याद रखिएगा। अधिमान अंश पर लाभांश की दर होती है स्थिर, ऑप्शन नंबर 31 नंबर का। 31वें नंबर प्रश्न पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये इन सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, इन मेंटेनिंग द एक्जिस्टेंस, इन गेटिंग सक्सेस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है, अवसर की खोज में, अस्तित्व बनाए रखने में, सफलता प्राप्त करने में, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। 32वें नंबर प्रश्न पूछा द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू, तो ये 2 भागों में बांटा जाता है, 2 कैटेगरीज, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 32वें नंबर का। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं।
उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित होती है 2 वर्गों में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा, करंट एसेट्स इंक्लूड फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, डेटर्स। तो करंट एसेट क्या होता है? डेटर्स होता है। चालू संपत्ति में शामिल होते हैं देनदार, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, बोथ 1 एंड 2। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया, द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर्स, टू इन्फॉर्म एंड गाइड कस्टमर्स, टू मेक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दिस। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, उत्पाद का प्रचार करना। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 35वें नंबर का। तो यानी आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो 35 क्वेश्चन दिया गया था, जो आपका ईटीपी का एग्ज़ाम था उसमें। तो ये आपको डिस्कस कर दिए 2023 में जो आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, और बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आपके बाकी हैं, तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।